हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डीडी गोयल यूट्यूब चैनल पर। कल जो है वो क्लास हो नहीं पाई थी। मैं आपके ही कामों में लगा हुआ था। एलएसए की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का जो है हम सोच रहे हैं। और आप सभी के लिए जो है वो अब कुछ और जो नई चीज़ है, जितना आपने एमसीक्यू जो बुक थी उसके लिए हमें प्यार दिया बहुत ही ज़्यादा। मतलब अभी हम आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, अभी हमारे पास में स्टॉक नहीं है। मंडे को नया सॉरी कल जो है वो नया स्टॉक आएगा। इसके बाद में फिर से हम ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। यानी कि 100 बुक्स जो है वो जा चुकी है ना। ऑनलाइन में कई बच्चों के पास में पहुंच चुकी है, कई जो है वो पैक्ड होकर के जो है वो निकलने वाली। आज लास्ट जो है वो एक निकलने वाला है। और इसके बाद में कुछ बच्चों के पास में बुक्स नहीं पहुंच पाई है। एक दो बुक्स हमारे पास में वापस आ गई थे, एड्रेस जो है वो नहीं मिल पाया है ना। कुछ जो बुक्स वापस आ रही है उनको जो है हम वापस से रीसेंड कर रहे हैं उनके एड्रेस लेकर के, ठीक है ना। तो ये अभी कल जो है वो कुछ बुक्स हमारे पास में वापस आ रही है, उनका एड्रेस या पोस्टल ऑफिस जो है वो सही नहीं था, उस वजह से कुछ बुक्स वापस आ रही है। तो हम उनको वापस से जो है वो रीसेंड कर देंगे, ठीक है। जिनके पास में किसी ऐसे के पास में जिनके पास में बुक नहीं पहुंची है, ठीक है, मे बी 5-6 जने ऐसे हैं जिनके पास में कोई बुक नहीं पहुंची है, वो जो है वो वापस से रीसेंड कर देंगे। और एक चीज़ और मैं आपको ये बता रहा था कि अभी जो है बहुत सारे जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, है ना। मैं उस पर कभी एक्टिव हो जाता हूँ, कभी नहीं रहता हूँ। कुछ बच्चों के तो जो है मैं मैसेज का रिप्लाई दे पाता हूँ, कुछ बच्चों को जो है वो नहीं दे पाता, है ना। कई सारे मैसेज, बहुत 100 ऑफ द मैसेज जो है वो आ रखे हैं, मोर देन 100 ऑफ द मैसेज जिनके मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ जिनको रिप्लाई तो हमारी टीम की तरफ से एक जो हमने बंदा बिठा रखा है वो रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। बाकी जो पर्सनली कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किसी किसी को तो मैंने रिप्लाई दिया है, अभी जस्ट यही कर रहा था मैं। ये करते हुए यहाँ पर आकर के वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे खुद भी एक लिमिटेड टाइम मिलता है, हॉस्पिटल टाइम और इन सब के अलावा, है ना। तो कोशिश करते हैं कि आप सबको जो है वो अच्छी चीज़ें दे पाएँ, है ना। और दूसरी ये चीज़ थी कि कई सारे बच्चे भी मुझे ये बोल रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज का कुछ करो, टेस्ट सीरीज का कुछ करो। तो हमने ये सोचा है कि सारे बच्चों के लिए, ठीक है ना, मतलब जितने हजारों अगर देखते हैं तो हजार के हजार बच्चे जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, एक ऐसा टेस्ट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो अपन बना रहे हैं, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 30 टेस्ट पेपर, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस पूरे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई देना चाहता है उसका भी हमारे पास तरीका है, ठीक है ना। मतलब आप अपनी ईमानदारी से, जैसे या फिर तो आप डायरेक्ट हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे दोगे, या फिर आप क्या करना कि हम आपको जो है वो पर डे पेपर देंगे, उस पेपर का आपको ओएमआर भरना है, और इसके बाद में जो है हम आपको आंसर की देंगे, और इसके बाद में आपके जो भी आंसर्स रहते हैं आप ईमानदारी से अगर हमें बता दोगे, या फिर आप डायरेक्ट जो है ओएमआर जो है वो भरने के बाद में आप हमें भेजते हो, और इसके बाद में जो है वो हम आपके जो है वो आंसर्स चेक करेंगे। इस टाइप का कुछ प्रोसेस करने की हम जो है वो सोच रहे हैं, ठीक है। पहला तो यही रहेगा कि ऑनलाइन जो है वो आपको अवेलेबल करवा पाए, ठीक है। दूसरा ये है कि अच्छा पेपर आपको मिल पाए, ठीक है। टोटल हमने ये सोचा है कि 30 टेस्ट पेपर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करा पाए, ठीक है ना। 30 पेपर, जिनमें से 10 जो है वो पेपर रहेंगे हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बाद में जो है वो 5-5 सब्जेक्ट के लेंगे, और इसके बाद में जो है वो सारे 10 सब्जेक्ट के एक साथ में 10 टेस्ट। तो कुल मिलाकर के 30 टेस्ट का हम सोच रहे हैं 20 अप्रैल से 20 अप्रैल से, है ना। और 20 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक टोटल जो है हम 30 टेस्ट पेपर्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत अफोर्डेबल भी प्राइस रखेंगे उनकी, बहुत कम प्राइस रखेंगे, ठीक है। जिससे सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब ये मान लो कि जो हमारा एसेट्स है उसी का ही कुछ रहे, और जिन्होंने बुक ले रखी है उनको जो है हम एडिशनल बहुत बहुत कम कॉस्ट में जो है वो टेस्ट सीरीज दे देंगे, ठीक है। इस पर अभी डिस्कशन चल रहा है। टेस्ट पेपर तो हम बना रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके पास में पेपर मिल सके। और दूसरी चीज़ है कि अच्छे क्वेश्चंस मिल पाए, उस पर हम टारगेट करेंगे। तो ये कोशिश हमारी है। बाकी तो देखो, बुक को जो है वो इतना प्यार जो तुम सबने मिलके जो दिया है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है बुक जो है वो मार्केट में, अभी तक तो हम मार्केट प्लेस पे तो दे ही नहीं रहे, सिर्फ ऑनलाइन दे रहे थे। और ऑनलाइन में भी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आपने जिस टारगेट का हमने सोचा नहीं था वो टारगेट तक आपने 100 बुक्स जो है वो ऑर्डर कर ली। बहुत जल्दी ऑर्डर हुई है 100 बुक्स, है ना। 5 दिन के अंदर आपने 100 बुक्स ऑर्डर कर ली।
और इसके बाद में अभी जो है वो और भी ऑर्डर चल रहे हैं, आज भी अभी ऑर्डर आ रहे थे बहुत सारे, तो वो जो है हम संडे से जो है वो उनकी पैकेजिंग स्टार्ट करके डिस्पैच करना स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी तक जिसने बुक नहीं ऑर्डर की है वो ऑर्डर तो कर लेना, ठीक है ना। ये 100 भी और चल जाएगी, इसके बाद में फिर से हमें नया स्टॉक लाना पड़ेगा, उसमें और टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश कर रहे हैं आप भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। और भी देखो, कुछ बच्चों के जो कमेंट्स थे, मैं सबके तो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कुछ के दे पाता हूँ जिससे मुझे समझ में आ रहा है कि एक आपका ये क्वेश्चन था कि सर लंबी क्लासें जो है वो आप लो, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि लंबी क्लासें अपन मॉडल पेपर की लेते हैं। वेटनरी का मॉडल पेपर जो है, जो हम टेस्ट सीरीज में लॉन्च करूंगा, तो उसके पूरे पेपर का सॉल्यूशन जो है मैं रात में 2 घंटे करवा दूंगा, ठीक है ना। जो भी पेपर होगा उस पेपर का फटाफट से जो है अपन इन द नाइट में सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है ना। ये कुछ कर सकते हैं, है ना। नाइट में लगभग लाइव रहेंगे, कोशिश करेंगे कि 20 अप्रैल से अगर तुम्हारी टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर देता हूं, तो टेस्ट सीरीज के बाद में वो जो पेपर दिन में होगा उसको जो है वो रात में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ सोच रहा हूं मैं अभी। तो बाकी तो आप कितना क्यूरियस हो, जितना मैं आपके लिए कर रहा हूं उतना आप क्यूरियस हो या नहीं हो वो तो बाद में पता चलेगा, है ना, कि आपको कितना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि मैं कर रहा हूँ और आप जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो कि नहीं सर हमें टेस्ट सीरीज से क्या करना। बाकी तो देखो ऐसा है, मैंने पहले भी बोला था, ये टाइम पढ़ने का नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे सर हमें थ्योरी क्लास चाहिए, सर हमें अब जो है वो आपका कोई अगर आपका जो वीडियोस वगैरह है या फिर आपके जो है वो कोई कोर्स वगैरह आपने लॉन्च कर रखा है तो वो दो। भाई मैं तो यही कहूँगा, अभी कोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। कोर्स वोर्स जो है वो तुम्हें पहले कर लेने चाहिए थे, अभी बस नोट्स पढ़ो अच्छे से। नोट्स सबके पास में सबसे बेस्ट होने चाहिए, सबसे अच्छे नोट्स होने चाहिए। क्वेश्चंस करो जितने ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट पेपर, ठीक है ना। आज भी कई सारे बच्चे जो है मेरे पास में बैठते हैं कि सर हम क्या करें क्या नहीं करें। इवन में कई सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं मेरे पास में, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अभी टेस्ट पे फोकस करो, क्वेश्चंस पे फोकस करो। आपकी थ्योरी वाला पार्ट आपने कर दिया, ठीक है ना। लास्ट 2 महीने में आप थ्योरी करोगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो अभी ये टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप क्वेश्चंस अटेंड करो, ठीक है। तो क्वेश्चंस की इस जो चल रहा था क्वेश्चन सीरीज, इसमें जो है वो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नए क्वेश्चन सीरीज में। हम आज पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। हालांकि मेंडल पे जो है वो इजी क्वेश्चन ही आते हैं और इसीलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन इसमें इजी लिए आज वाले में। कल उसके टफ क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर बनेगा उसमें मैं थोड़े टफ डालूंगा क्वेश्चन। इस वाले में मैंने बड़े इजी क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है। तो फटाफट से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही मेरी क्लियर? ओके, चलिए। तो देखो फटाफट से करेंगे अपन। लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को जो है वो क्या कहा जाता है? जहां पर एक वर्ड आया हुआ है यहां पे कि सम्मिलित वंशागति, ठीक है ना। सम्मिलित का अर्थ क्या हुआ कि जब लक्षण जो है वो एक दूसरे के साथ वंशागत होते हैं। वैसे रूल क्या है मेंडल का कि हमेशा लक्षण जो होते हैं वो उनकी जीन एक दूसरे से पृथक होती है। लेकिन मेंडल के नियम का अपवाद है कि वो जो है वो दो जो जीनें होती है, ठीक है ना, स्वतंत्र अव्यूहित नहीं होकर के वो कभी लिंक भी हो सकती है, वो कभी कभी सहलग्नता भी दर्शा सकती है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के अगेंस्ट यहां पर ये बोल रहा है कि सम्मिलित वंशागति है, लक्षणों की जो जीन होती है वो एक साथ वंशागत हो रही है, तो इसका मतलब ये चीज होती है सहलग्नता, ठीक है। जीन विनिमय क्या होता है? जो एक ही गुणसूत्र होते हैं या फिर एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं उनमें से क्या होता है, एक दूसरे के पार्ट्स का एक्सचेंज हो जाना, उसको अपन क्या कहते हैं? जीन विनिमय। विभिन्नताएं होती है जो माता पिता और संतति के मध्य लक्षणों का अंतर जो होता है उसको विभिन्नताएं कहते हैं। उपरोक्त सभी, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखना उपरोक्त सभी यहां पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, समजात गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर की अधिकतम प्रतिशतता कितनी हो सकती है? याद रखना सहलग्नता जो होती है वो क्या होता है कि दो जो जीन जोड़ियां हैं वो एक साथ वंशागत हो रही है, उसको अपन बोल रहे हैं सहलग्नता, ठीक है ना। अब तुम्हें यह पता है कि अगर वो दोनों एक साथ वंशागत नहीं होगी तो वो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र अव्यूहित होगी। और स्वतंत्र अव्यूहित जो है वो कितनी हो सकती है? आप सभी को पता है कि अपने अंदर जो है माता और पिता में से जो है वो कितने परसेंट कैरेक्टर आ सकते हैं, ठीक है ना। माता से भी 50% ही आ सकता है, 50 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। और पिता से भी जो है वो कितना आ सकता है? 50 ही आ सकता है। इसका मतलब जीन का जो विनिमय होता है, जीन विनिमय जो होता है
वो मैक्सिमम जो है वो कितना हो सकता है, 50% ही हो सकता है। जीन विनिमय 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है ना, इवन 49.9% ही हो सकता है, 50 भी पूरा नहीं हो सकता, 50 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो याद रखना, जीन विनिमय जो होता है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन सहलग्नता ध्यान रखना 100% हो सकती है। पूर्ण सहलग्नता जिसको बोलते हैं, है ना, जो कि नर ड्रोसोफिला में होती है, पूर्ण सहलग्नता, है ना। तो 100% जो है वो सहलग्नता जो है वो संभव है, 100% सहलग्नता संभव है, लेकिन जीन विनिमय जो होता है मैक्सिमम कितना होता है, 50% होता है। क्लियर। आगे देखिए, किस लिंग सहलग्नता में लक्षणों की वंशागति नर तथा मादा दोनों द्वारा होती है। एक क्वेश्चन था किसी बच्चे का कि सर लिंग प्रभावी, लिंग सहलग्न लक्षण और लिंग सीमित लक्षण में क्या अंतर है। देखो बड़ा सिंपल सा बता रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। ये बच्चे क्वेश्चन था किसी का, मैंने कमेंट्स में देखा था। मैंने सोचा था कि आज मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगा, टाइम थोड़ा सा लिमिटेड था मेरे पास, तो मैंने अभी बता देता हूं तुम्हें, है ना, जिसने भी पूछा था। तो लिंग सहलग्नता, लिंग सहलग्नता का मतलब, लिंग का मतलब होता है एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र के साथ में सहलग्नता मतलब कि ऐसे लक्षण जो कि एक्स तथा वाई क्रोमोसोम से जो है गुणसूत्र से लिंक्ड होते हैं, उनको तो कहते हैं लिंग सहलग्नता। लिंग सीमित का मतलब होता है, सीमित मतलब एक ही में, सीमित लिमिटेड है, मतलब एक ही, नर में है या फिर मादा में। तो वो जो होते हैं, जैसे कि नर में शुक्राणु निर्माण, मादा में अंडाणु निर्माण, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, लिंग सीमित है। और लिंग प्रभावी का मतलब क्या होता है, एक में प्रभावित है दूसरे में अप्रभावित, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मानव में गंजापन, तो मानव में गंजापन नर में जो है वो ज्यादा प्रभाव करता है, लेकिन मादा में कम प्रभाव करता है। ठीक है ना। तो ये इस टाइप का है। वापस से जिसको नहीं समझ में आया वो वापस से इसको जो है वो वीडियो को चला करके देख लेना, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी अगर तुम याद रखोगे कहीं नहीं अटकोगे। क्लियर। आगे देखो, किस लिंग सहलग्नता में लक्षणों की वंशागति नर तथा मादा दोनों द्वारा होती है। ठीक है ना। तो तुम्हें यह पता है कि नर तथा मादा दोनों को जो है वो अगर चेंज कर रहा हो तो वो एक्स गुणसूत्र है, क्योंकि वाई जो है वो मादा में नहीं होता। और मादा में अगर वाई नहीं है तो इसका मतलब मादा में वाई के द्वारा जो है वो वंशागति नहीं हो सकती। और एक्स तो तुम्हें पता है, एक्स एक्स नर हो, एक्स एक्स जो है वो मादा होती है और एक्स वाई जो है वो नर होता है। तो दोनों में ही एक्स गुणसूत्र तो पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर। आगे देखिए, चौथा है सहलग्नता संबंधित असत्य कूट। तो मैंने अभी आपको बताया था, पूर्ण मतलब 100% सहलग्नता पाई जाती है एक तो नर ड्रोसोफिला में और एक पाई जाती है मादा रेशम कीट में। ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि अपूर्ण सहलग्नता किसमें होती है, तो याद रखना अपूर्ण सहलग्नता जो है वो होती है किसमें, मादा ड्रोसोफिला। मादा ड्रोसोफिला में जो है वो जीन विनिमय होता है और इस कारण से जो है उनमें क्या होती है, अपूर्ण जो है वो अपूर्ण सहलग्नता पाई जाती है मादा ड्रोसोफिला और नर रेशम कीट में। ठीक है। तो इनमें जो है वो अपूर्ण संलग्नता पाई जाती है। दूसरा है अपूर्ण संलग्नता ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। नहीं नहीं नहीं, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग ये किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का। याद आ रहा है तुम्हें, मल्टीपल एलिज्म मैंने बताया था। ठीक है ना। आपको पता होगा मल्टीपल एलिज्म वो होता है जिसमें क्या होता है, एक ही जीन के जो है वो दो से ज्यादा एलील होते हैं, जैसे कि रक्त समूह ए बी ओ उसमें। ठीक है ना। तो ड्रोसोफिला में आंखों का रंग जो है जिसमें 15 जो है वो एलील पाए जाते हैं। ठीक है। तो वो जो है मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है। एक्स लिंग सहलग्नता, हिमोफीलिया और वर्णांता, ये आपको पता ही है, ये देखो लिंग सहलग्नता वाला लक्षण है। और वाई लिंग सहलग्नता वर्षिन की टीडीएफ और एसआरवाई जीन, यानी कि जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन जो होती है। ठीक है। तो वर्षन की टीडीएफ, टीडीएफ का मतलब ही टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये दोनों नर में होते हैं तो वाई हो गए, और हिमोफीलिया और वर्णांता ये एक्स लिंग संलग्नता हो गई। क्लियर। तो यहाँ पे फोर्थ जो है उसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि असत्य पूछा है, बाकी तीनों सत्य है, केवल एक ही है ड्रोसोफिला में आंखों का रंग मल्टीपल एलिज्म होता है, ये एक गलत है, बाकी सारे हो गए सही। इसके बाद में देखिए हीमोफीलिया के संबंध में सत्यकूट छांटी। ठीक है। हीमोफीलिया तो एक्स एच और एक्स एच है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो है वो समयुग्मनज है। ध्यान रखना, जो हीमोफीलिया होता है वो एक्स सहलग्न अप्रभावी एलील होता है। एक्स संलग्न अप्रभावी एलील है, तो इसका मतलब दोनों एक्स एच है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर रोगी हो जाएगा। एक्स एच और एक्स है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वाहक है। ठीक है ना।
और XHY है, ठीक है ना, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक ही जीन है एक्स की, और तुम्हें पता है कि एक्स जो होता है उसी पर हीमोफिलिक जीन पाई जाती है, ठीक है ना। तो XHY है, इसमें दूसरा एक्स होता, और अगर वाहक हो जाता, अगर ये दूसरा एक्स होता, तो अगर इस पे नॉर्मल एक एक्स होता तो क्लियर। तो यहां पे ये तीनों ही सही है, XH रोगी हो गया, XHY रोगी हो गया, और XHX जो है वाहक हो गया, यानी कि इसमें रोग नहीं होता है, ये केवल रोग को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये पूरा जो है हीमोफीलिया का एक अलग से जो है मैंने आपको टॉपिक जो है जो पढ़ चुके हैं मेरे से, उनको मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे जो है वो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो हीमोफीलिया या फिर इसका एक आधा लेक्चर जो है मैं अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन तो मेरे पास में ये अवेलेबल नहीं होगा, बाकी मैंने क्लासों में तो पढ़ा ही रखा है, क्लियर। चलिए, यदि किसी हीमोफीलिया रोगी की वाहक मादा की शादी, अब देखो क्या बोला है इसने, हीमोफीलिया रोगी की वाहक मादा, वाहक मादा का मतलब XHX, रोग प्रदर्शित नहीं कर रहा है, खाली वाहक है, वाहक मादा की शादी जो है वो रोगी नर से कर दी जाए तो संतति उत्पन्न होती है, तो रोगी नर है, यानी कि क्या हो गया XHY। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो कैसे करोगे, मैं आपको बता देता हूं। देखो XHX ये हो गई वाहक मादा, ठीक है, XHY ये हो गया रोगी नर, ठीक है, रोगी नर, ठीक है, XHY रोगी नर हो गया, XHX जो है वो वाहक मादा हो गई, क्लियर। अब इन दोनों के मध्य करवाया है संकरण, तो आप सभी को पता है सबसे पहले जो है इनसे क्या बन जाएंगे युग्मक, एक तो बन जाता है XH और दूसरा बन जाता है X, ये जो है यहां पे बन जाएगा देखो XH और यहां बन जाएगा Y, ठीक है। तो इस तरह से दो युग्मक ये बन गए और दो युग्मक ये बन गए। अब इनके मध्य होगा क्रॉस, XH का क्रॉस XS से किया, सबसे पहले जो है क्या बन जाएगा यहाँ पे XH XH, X का XS से किया क्या बन जाएगा XH X, फिर ये जो है वापस से अब इसके बाद में XH और Y ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्या बन जाएगा XH Y हो गया, और X और Y ये आपस में मिलकर के बना देते हैं XY। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो है वो चार तरह की संततियां बन रही है, और आपको देखो समझ में आ रहा होगा, ये तो हो गया रोगी मादा, ठीक है, ये हो गया वाहक मादा, ये हो गया रोगी नर, और ये हो गया सामान्य नर, ठीक है। तो ये चीजें अपन को मिल रही है इस रिजल्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन देख लो, इसमें एक संतति रोगी मादा होगी और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये तो सही है, ये तो सही बोल रहा है स्टेटमेंट, आया ना समझ में। देखो ये बोल रहा है एक संतति रोगी मादा होगी, तो देखो एक संतति रोगी मादा आपको दिख रही है, ठीक है ना, और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसमें एक वाहक मादा होती है, ये भाई ये भी सही है, एक वाहक मादा होती है, ये दोनों सही बता रहा है यहाँ पे, ये भी सही है, ये भी सही है, दो भी सही हो गए। इसमें एक नर रोगी होता है और एक नर स्वस्थ होता है, एक नर रोगी होता है और दूसरा नर क्या होता है स्वस्थ होता है, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है यहां पर हो जाएंगे राइट, और उपरोक्त सभी डी यहां पर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हीमोफीलिया का, ठीक है ना, जिसको समझ में आ गया ये जिस उसी को समझ में आएगा जो कि क्लास में रेगुलर थे या कहीं ना कहीं जो है वो पूरा टॉपिक मेरे से पढ़ रखे हैं, क्लियर। देखो आगे, एकल संकर संकरण के बारे में हालांकि अपन इतना कुछ पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं कि एकल संकर संकरण में ये तो रट रखा होगा तुमने, फिनोटाइप कितना होता है 3:1, जीनोटाइप कितना होता है 1:2:1, इसमें एक जोड़ी विपरीत विभेद वाले लक्षणों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पे तीनों ही सही हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी। द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप क्या होता है भाई 9:3:3:1, जीनोटाइप कितना होता है 12:24:12:1, बिल्कुल सही है, और दो जोड़ी विपरीत जीनों वाले लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो ये तीनों सही है। इसने पूछा है अब असत्य कौन सा है, तो असत्य इन तीनों में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब उक्त में से कोई नहीं। मेंडल के नियम नहीं है, स्वतंत्र अफ्यून का तीसरा नियम बिल्कुल है। सहलग्नता का नियम ये नहीं है भाई, सहलग्नता किसने दी थी, सहलग्नता दी थी T.H. मॉर्गन ने, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है सबके पास में, ओके। तो T.H. मॉर्गन ने दी थी यहाँ पे सहलग्नता, पृथक्करण इसका नियम है और प्रभाविता का नियम है, यानी कि सिर्फ बी जो है वो मेंडल का नियम नहीं है।
मेंडल के मटर के पौधों में 7 युग्म विकल्पी जो है वो चुने, जिसमें पुष्प तथा फली के कितने लक्षण जो होते हैं वो पुष्प के हैं और कितने फली के लक्षण हैं। तो भाई ऐसा है, पुष्प के जो है वो 2 लक्षण होते हैं, पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग। और जो फली होती है इसके भी 2 लक्षण होते हैं, एक तो फली की फली का रंग और दूसरा होता है फली की आकृति। तो इसके भी 2 होते हैं, इसके भी 2 होते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला देखिए, असत्य कूट इनमें से छांटना है। तो तुम्हें पता है 2 टाइप के क्रॉस होते हैं। बैक क्रॉस जो है उसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है आउट क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। जो बैक क्रॉस होता है उसका मतलब क्या होता है, यदि F1 पीढ़ी जो होती है उसका संकरण शुद्ध माता पिता से करवा दिया जाता है उसको तो अपन बोलते हैं बैक क्रॉस। अगर टेस्ट क्रॉस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1 को अपन अप्रभावी से करवाएंगे तो वो हो जाता है कौन सा, टेस्ट क्रॉस, जिसका अनुपात होता है 1:1। और आउट क्रॉस जो होता है उसमें क्या होता है, F1 जो होता है उसका क्रॉस अपन किससे करवाते हैं, प्रभावी से। ठीक है, तो वो हो जाएगा आउट क्रॉस। यहाँ पे तीनों सही है, इसने असत्य पूछा है तो इसका मतलब चौथा ही असत्य होगा। टेस्ट क्रॉस में सभी प्रभावी लक्षण आते हैं, नहीं, इसमें आधे प्रभावी आते हैं और आधे अप्रभावी आते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। इसके बाद में देखिए, निम्न में से असत्य कूट जो है वो आपको छांटने हैं। मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद जो है वो अपूर्ण प्रभाविता है। तो बिल्कुल प्रभाविता के नियम का अपवाद अपूर्ण प्रभाविता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। मेंडल के द्वितीय नियम का अपवाद जो है वो सह प्रभाविता है, तो बिल्कुल गलत। मेंडल के दूसरे नियम का कोई अपवाद नहीं है, पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं है। ठीक है। तीसरा जो है वो मेंडल के तृतीय नियम का अपवाद सहलंघता है, स्वतंत्र अपव्यूहन के सत्य नियम है, और उसका जो है ये बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन यहाँ पर सीधा सा अपन को दिख रहा है कि बी जो है वो असत्य कथन है। तो देखो ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं ना वो सत्य असत्य वाले दिख रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज जो है वो हमने की है कि ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस ऐसे आए जो आपको खुद कंफ्यूज करे, जिससे आप अभी यहां कंफ्यूज होगे ना तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि यहां पे तुम अगर ऑलरेडी उन कंफ्यूजन को सॉल्व करके जाओगे तो तुम्हें जो है वो वापस से ज्यादा एफर्ट लगाने की एग्जाम में जरूरत नहीं होगी। ठीक है। और मैं फिर से बता दूं भाई एक चीज, बुक जो है वो अभी तक जिसने ऑर्डर नहीं की है बुक ऑर्डर कर दो, क्योंकि बाद में अभी तो हम जो है बुक ऑर्डर करने का फायदा जो है वो तुम्हें बाद में मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने भी बुक ऑर्डर की है उनको टेस्ट सीरीज में हम फायदा देंगे। ठीक है। बुक जिन्होंने भी ऑर्डर कर रखी है, जिनके पास में बुक आ चुकी है, ठीक है, जिनके पास नहीं आई है, ऑर्डर कर चुके हैं या फिर ले चुके हैं, तो उनको जो है वो हम टेस्ट सीरीज में जो है वो फायदा देंगे। मे बी मैं सोच रहा हूं कि लगभग जिन्होंने बुक जो है वो ऑर्डर कर रखी होगी उनको 40% तक का हम जो है वो ऑफ टेस्ट सीरीज में दे देंगे। ठीक है। और टेस्ट सीरीज का फिर से बता दूं, हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 अप्रैल से लगा करके 20 मई तक जो है वो तुम्हें टेस्ट सीरीज दे पाए। ठीक है ना। लगभग 30 पेपर का हमारे पास में टारगेट है एक, और 30 पेपर अगर तुम सॉल्व करके, 30 पेपर का मतलब समझ रहे हो ना, 30 पेपर का मतलब है 30 इंटू हर पेपर में 150 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, 30 इंटू 15, 15 3 4500 क्वेश्चन जो है वो 30 दिन में तुम अटेंड करोगे। ठीक है ना। और जब तुम 15 दिन बाद, यानी जस्ट हम जो है वो सोच रहे हैं उसके जस्ट बाद में जब आप जून में एग्जाम दोगे, तब इन टेस्ट की वैल्यू जो है वो तुम्हें समझ आएगी। ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम सोच रहे हैं कि 30 पेपर जब अब हम तुम्हारे लिए तैयार कर लेंगे ना, तो इसके बाद में तो भाई आगे तो जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा, वो मारवाड़ी में क्या है, जो काली भीत है, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो कहीं नहीं आएंगे। ठीक है ना। और सब अलग क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हर बार जो है वो तुम्हें नया क्वेश्चन दे पाए। ठीक है। देखिए अब आगे, तो ये यहां पर इसका आंसर हो गया बी। आगे देखिए अब 14वां क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता के जो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, जिनको पता है और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, 1:2:1, जिनको पढ़ा रखा है मैंने उनको पता होगा कि सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता है ना, अपूर्ण वो होती है जिसमें दोनों के जो है वो लक्षण नहीं आकर के कोई तीसरा ही लक्षण आ जाता है। लाल और सफेद का क्रॉस हुआ, गुलाबी आ गया था, 1:2:1 आएगा। और सह प्रभाविता में दोनों के ही लक्षण जो है वो कंबाइंड रूप से काले और धोले का संकरण करवाया, इसके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट मिल गया, तो वो सह प्रभाविता है। क्लियर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1:2:1, आंसर हो जाएगा सी। मेंडल के कार्यों को वापस किसने खोजा था, ये तो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कॉल कॉरेंस, एरिक वॉन शेरमैक और ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के थे, कॉल कॉरेंस जर्मनी के थे, और जो ये शेरमैक थे, ठीक है, वो शेरमैक थे कहाँ के, ऑस्ट्रिया के, जहां का खुद मेंडल था। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी कब किया था उन्होंने, 1900 में। मेंडल की मृत्यु 1884 में हुई थी और 1884 के
लगभग 16 साल बाद में जो है इन्होंने रीमेंडलिज्म वापस से जो है मेंडल को खोजा था, मेंडल के नियमों को खोजा था। मेंडल का प्रथम नियम किस संकरण से प्राप्त होता है? भाई ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रभाविता का नियम है तो किससे प्राप्त होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल से कौन सा नियम खोजा गया था? स्वतंत्र अफ्यून का नियम, जो कि किससे खोजा गया था? डायहाइब्रिड क्रॉस से खोजा गया था। देखो आसान से क्वेश्चन है इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूं इसमें। तो मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम, विसंयोजन का नियम और पृथक्करण का नियम, ये सब एक ही है। यानी कि जब गुणसूत्र की एक जीन जोड़ी जो होती है या एलील की जो जोड़ी होती है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो वो हमेशा एक दूसरे से पृथक्कृत होकर जाती है, और उसी को अपन जो है वो पृथक्करण का नियम बी कहते हैं। इसके बाद में सत्य कथन छाटिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 पीढ़ी से जो है वो प्रभाविता का नियम मिला। बिल्कुल सही। ठीक है ना, F1 पीढ़ी में जो है, यहां पर ही बोल रहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 पीढ़ी से ही प्रभाविता का नियम मिला, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी से पृथक्करण का नियम मिला, ये भी सही है, क्योंकि उसमें भी जो है पृथक्करण का नियम कैसे मिल गया? क्योंकि जो जीन जो है वो F1 में नहीं मिली थी वो F2 में मिल गई, तो ये भी सही है। डायहाइब्रिड क्रॉस से स्वतंत्र अफ्यून का नियम मिला, तो डायहाइब्रिड क्रॉस से स्वतंत्र अफ्यून का नियम मिला, ये भी सही है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद में देखिए, जब F1 संतति का क्रॉस जो है किसी शुद्ध पैतृक माता पिता से करवाते हैं, ये तो अपन ने अभी देखा था, है ना, ऐसा क्रॉस जिसमें क्या होता है? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या हो जाता है? यदि F1 पीढ़ी का क्रॉस जो है वो किससे करवाया जाता है? F1 पीढ़ी का क्रॉस माता या पिता से, तो उसको जो है वो अपन बैक क्रॉस कहते हैं। तो बिल्कुल यहां पर हो जाएगा आंसर सी। 21वें में देखिए, F1 संतति का क्रॉस अप्रभावी पैतृक से, तो अप्रभावी से करवाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अप्रभावी से, ये याद रखना ये चीजें। F1 का अगर माता पिता में से किससे करवा दिया तो बैक है, अगर F1 का अप्रभावी से करवाया तो टेस्ट है, और F1 का प्रभावी से करवाया इसका मतलब ये है कौन सा? आउट क्रॉस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अब देखो प्रभावी से करवा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आउट क्रॉस हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो ये भी बताया था मैंने, कितना होता है? 1:1, आधे प्रभावी मिलेंगे और आधे अप्रभावी मिलेंगे। ये देखो इतना फास्ट बता रहा हूं, ये उनके लिए ही सही है जो अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जो नहीं पढ़े हैं इसका मतलब पढ़ो भाई। जिनको ये लग रहा है कि भाई डीडी सर तो पता नहीं फटाफट फटाफट कर रहे हैं, वो उनको जरूर फटाफट लगेगा जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रखी है ना, या फिर तो आपके पास में अच्छे नोट्स नहीं है, या फिर आपके पास में जो है वो अच्छी बुक्स नहीं है। ठीक है ना, तो नोट्स नहीं है तो नोट्स ले लो भाई, है ना, या फिर तो नोट्स बने हुए होने चाहिए, या फिर नोट्स जो है वो ले लो, तुम कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, कोई कोचिंग के नोट्स जो है उसकी फोटोकॉपी करवा दो। ठीक है, या फिर हमारे जो कोचिंग के नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था और कई जनों ने जो है वो लिए भी है, आप जो है वो डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो किसी भी चीज में तो मैंने आपको नंबर बताए थे, मैं वापस बता दूं, किसी भी चीज के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही हो 7877445621 पर जो है वो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। वहां पर जो है वो हमारी टीम का एक बंदा बैठा है, वो आपको हर चीज का सॉल्यूशन बता देगा। ठीक है ना, हमने उसको इसीलिए बिठा रखा है कि हर चीज के जवाब देने हैं। ठीक है, और आपको अगर मेरे से भी कुछ ऐसा पूछना हो तो ये नंबर जो है वो उसके मैसेजेस मैं कभी कभी देखता हूं, तो उसमें से मैंने आज 2-3 को जवाब दिए भी थे, आज मेरे को कम टाइम मिला था तो मैंने 2-3 को जो है वो रिप्लाई दिए भी थे। ठीक है, जिनको नहीं दिए हैं तो वो दे दूंगा मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ मैसेजेस जो होते हैं सबके। ठीक है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जो है वो बेफिक्र होकर के इन नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अब इसके बाद में 24 किस क्रॉस में 50%, अभी मैंने बताया था 50% संतति प्रभावी है, 50% अप्रभावी, 1:1। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन तुम्हें सब पता होने चाहिए। और जैसे आपने 2022 का पेपर देखा था, सब घुमा के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो आसान थे लेकिन घुमा के पूछे हुए थे, तो आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए। आगे देखिए, किस क्रॉस में सभी संततियां प्रभावी लक्षण की होती है? तो आउट क्रॉस, जिसमें क्या होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, जब कैपिटल टी यानी प्रभावी से करवाते हैं तो सारे के सारे इसमें जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? लंबे पौधे मिलेंगे, यानी कि सभी के सभी जो है वो प्रभावी संततियां मिलती है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसी के साथ में हम अपनी कथा को जो है वो यहीं समाप्त करते हैं, है ना। आज थोड़ा सा मैंने फास्ट लिया था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है रोज फास्ट होगा। और दूसरी चीज है कि क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे क्वेश्चंस जो है वो जब मॉडल पेपर में सॉल्व कराऊंगा तो उस टाइम में जो है वो आपके पास में ऑफकोर्स क्वेश्चन 100 के आसपास आने लग जाएंगे। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि टेस्ट सीरीज के लिए कौन कौन रेडी है,
ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए कौन कौन रेडी है वो जो है वो मुझे मैसेज करोगे इस नंबर पर 7877 445621 पे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को लेने के लिए जो है वो रेडी है 30 टेस्ट पेपर्स का। ठीक है, तो वो जो है मुझे अलग से बता दोगे कि अभी जो है वो रेडी हो, क्योंकि कम से कम देखो 200-300 जने टेस्ट देंगे ना, तब उसमें मजा आएगा कि कितने जने जो है वो 100 मार्क्स से ऊपर लेके आ रहे हैं, 200-300 ज्यादा। आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाओ, मैं बहुत कम मतलब इसमें रखूंगा, ठीक है कोर्स, ताकि आप सारे के सारे जो है वो जुड़ पाओ। ठीक है ना, और 30 टेस्ट पेपर बहुत होते हैं भाई, 30 टेस्ट पेपर किसे बोलते हैं देख लो, है ना। और उनका दोनों मीडियम रखेंगे, ऑनलाइन भी मीडियम रख देंगे, ऑफलाइन भी रख देंगे। ठीक है ना, कोई आके देना चाहता है वो वाला भी मीडियम रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में जो है वो हम इस कथा को यहीं समाप्त करेंगे आज। ठीक है, लगातार आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछते रहिए, किसी भी टाइप का कोई चीज़ अगर आपको पूछनी हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट्स भी देखता रहता हूँ। इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल दीजिए, मैं वो भी देखता रहता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।